नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद यादव, एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर स्पेशल बायोलॉजी। तो आपके सामने जो पीछे की टॉपिक थी उसके जस्ट आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं किंगडम प्रोटिस्टा के पास, यानी कि दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट किंगडम आपके सामने किंगडम प्रोटिस्टा। यानी कि प्रोटिस्टा क्या होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं बिल्कुल एनसीईआरटी, आप बिल्कुल जब मैच कराएंगे तो एनसीईआरटी आपको 100% मैच करेगी। और कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पोर्शन जैसे जो भी अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का एग्ज़ाम देने वाले हों, या उनके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो बातें यहाँ पर होंगी बिल्कुल 11th के बच्चों के एनसीईआरटी और नीट जैसे एग्ज़ाम के लिए, और कुछ उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसको हम अलग में रखेंगे यहाँ पर। तो आइए बात को समझते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो अगर देखा जाए, इसके पहले किंगडम मोनेरा, जिसमें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म तो थे, यानी कि एक कोशिकीय जीव थे, बट वो कैसे थे? प्रोकैरियोट्स थे। प्रोकैरियोट मीन्स एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड यूकैरियोट मीन्स प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि अगर सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो यूकैरियोट, अगर सेल्स के अंदर जो है न्यूक्लियस एब्सेंट होगा तो उसको बोलेंगे प्रोकैरियोट। बट इसी में एक ऐसा आएगा जिसे आप मीजोकैरियोटिक सेल्स भी बोलेंगे। तो मीजोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं उनके बारे में हम अभी इसमें समझने वाले हैं कि मीजोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक तो समझ आता है, यूकैरियोटिक तो समझ आता है, लेकिन अगर बात करें मीजोकैरियोटिक की तो वो क्या होता है इसमें समझने वाले हैं। तो सबसे पहली बात करेंगे हम लोग जनरल कैरेक्टर की। किसके जनरल कैरेक्टर की? किंगडम प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा का मतलब क्या होता है? प्रोटिस्टा का सेंस क्या है? प्रोटिस्टा का भाव क्या होता है? तो प्रोटिस्टा यानी प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब आद्य, प्राथमिक, प्राइमरी, जो सबसे पहला, मतलब एक प्रकार से कहते हैं सबसे पहला यूकैरियोट्स, सबसे पहला यूकैरियोट्स, ठीक है ना। तो वो कौन है? प्रोटिस्टा है, प्राइमरी है। तो जनरल कैरेक्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, यानी इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, शरीर कैसा है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। मीन्स कह रहा ऑल ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल्ड, मतलब इसके जितने भी जीव हैं सभी कैसे होते हैं भाई? सिंगल सेल्ड होते हैं, मतलब एक कोशिकीय होते हैं भाई, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आया भाई, एक कोशिकीय होते हैं। एंड यूकैरियोट, यूकैरियोट मीन्स प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इनसाइड द सेल, यानी कोशिका के अंदर में एक स्फेरिकल से गोलाकार रचना होती है जिसको कंट्रोल रूम ऑफ द सेल भी कहा जाता है। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, यानी कि उस सेल के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं सब किससे नियंत्रित होंगी भाई? न्यूक्लियस से नियंत्रित होती हैं। तो यूकैरियोट सेल हो गई। इसके बाद ये आखिरकार रहते कहाँ हैं, मिल कहाँ सकते हैं, कहाँ पर पाए जा सकते हैं? हैबिटाट की बात करते हैं। तो इनका जो हैबिटाट है, वासस्थान, ये कहाँ कहाँ पर मिल सकते हैं? तो आपने लिखा है जनरली, मतलब सामान्यतः ये क्या होते हैं? एक्वाटिक इन नेचर होते हैं, यानी कि जलीय होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। अब एक्वाटिक में कैसे होते हैं भाई? एक्वाटिक में ये लोग फ्रेश वाटर हो सकते हैं। फ्रेश वाटर का मतलब स्वच्छ जल, यानी स्वच्छ जल का मतलब जहाँ पर साल्ट नहीं है, साल्ट की मात्रा नहीं है। दूसरा ये कहाँ पर मिल सकते हैं भाई? ये मैरीन वाटर में भी मिल सकते हैं, यानी खारे पानी में भी मिल सकते हैं। और क्या हो सकते हैं? प्रीडेटर हो सकते हैं, यानी परभक्षी हो सकते हैं। परभक्षी मीन्स जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों को मार करके खा लें, उनको बोलते हैं प्रीडेटर्स, परभक्षी। एंड सम पैरासिटिक, यानी कुछ ऐसे भी हैं जो परजीवी के रूप में भी रहते हैं। पैरासिटिक इन नेचर होते हैं, मीन्स परजीवी भी होते हैं। परजीवी का मतलब जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे लिविंग होस्ट से या तो उसके अंदर रह करके भोजन कर लें या उसके बाहर चिपक करके भोजन कर सकते हैं, अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जीवों को, ऐसे नेचर को पैरासिटिक नेचर कहते हैं। तीसरा आता है लोकोमोशन। ये देखिए, लोकोमोशन यानी कि गमन। तो क्या ये लोग चलते भी हैं हम लोगों की जैसे? बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक है, दिखते नहीं। मतलब चाहे मोनेरा हो, प्रोटिस्टा हो, ये दोनों माइक्रोस्कोपिक हैं, मतलब इतने सूक्ष्म होते हैं, इनको सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ेगा, इतने सूक्ष्म होते हैं। तो अब आइए देखते हैं कैसे क्या होता है।
तो लोकोमोशन क्या चलते हैं? बिल्कुल चलते भी होंगे, नहीं चलते होंगे, रेंगते होंगे, क्या करते हैं आइए देखते हैं। यानी सम प्रोटिस्ट, कुछ ऐसे प्रोटिस्ट हैं फ्री फ्लोट इन द वाटर करेंट, कुछ ऐसे प्रोटिस्ट हैं जो जल धारा के साथ स्वतंत्र रूप से चलते हैं। मतलब पानी अगर बह रहा है तो ये भी बहते चले जा रहे हैं उसी में, रुका हुआ है तो रुके पड़े हैं वहीं पर। मतलब इसका मतलब इनके पास जो है कोई लोकोमोटरी आर्गन नहीं है, यानी पैसिव मूवमेंट हो रहा है इसमें, यानी विदाउट फ्लैजिला। तो कुछ तो ऐसे हैं जो फ्री फ्लोट करते हैं, जलधारा के साथ बह जाते हैं, लेकिन सम यानी कुछ ऐसे भी हैं जो सीलिया के माध्यम से, फ्लैजिला के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो फ्री फ्लोट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके पास फ्लैजिला भी होता है और सीलिया भी होता है। अब बात ये करते हैं, यूकैरियोटिक सेल में अगर फ्लैजिला है, अब भाई टीजीटी पीजीटी के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि बीच बीच में भी उनके लिए बातें होंगी। अगर फ्लैजिला है तो इसका मतलब यूकैरियोट के लिए अगर सेल के पास फ्लैजिला है तो वो 9+2 के सिंबल में आता है। ये भाई बिल्कुल याद कर लीजिएगा, 9+2 में अगर प्रोकैरियोट के पास ये आता है तो वो 9+0 का सिनेरियो होता है। इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मतलब 9+2 और 9+0 का, क्योंकि ये बड़े एग्जाम में छोटे क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं हमारे साथ, तो ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो एक छोटा पॉइंट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया भाई, न्यूट्रिशन एक करेक्टर इनका जनरल है। पोषण, तो पोषण के लिए भाई ये ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। मतलब ये कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे क्राइसोफाइट है, यूग्लिनॉइड है, डाइनोफ्लैजलेट है, ये क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। मीन्स इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट मिलता है, एज लाइक जो आपके हायर प्लांट हैं उनके समान भी ये इस पर क्लोरोफिल मिलता है। अगर क्लोरोफिल मिलता है तो ये क्या होंगे भाई? ऑटोट्रॉप्स होंगे, यानी कि स्वपोषी होंगे। अदर हैंड हम बात करें तो हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, यानी कि हम लोग जैसे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी चाहे फल हो, दाल चावल कुछ भी, तो प्लांट से पा रहे हैं ना उसको, तो वही इस तरह का जो न्यूट्रिशन होगा उसको हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब आखिरकार इन्होंने जब न्यूट्रिशन कर ही लिया है, भोजन प्राप्त ही कर लिया, तो वो भोजन को किस रूप में स्टोर रखते हैं, कैसे बचा के रखते हैं, कैसे संचित रखते हैं, इसको भी समझना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या है? स्टोर्ड फूड मटेरियल। आखिरकार प्रोटिस्ट जो हैं वो अपना भोजन किस रूप में बचा के रखते हैं रसोइयाँ में। जैसे हम लोग रसोई में बना के रख दिए अपने पास। अगर हम बात करें एनिमेलिया की, तो एनिमेलिया में जितने भी एनिमल्स आ रहे हैं, किंगडम एनिमेलिया में जितने भी एनिमल्स आ रहे हैं, वो अपना भोजन किस रूप में स्टोर रखते हैं? क्या पता है आपको? कमेंट करेंगे? बिल्कुल कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि जो प्रोटिस्ट हैं वो अपना भोजन कैसे स्टोर रखते हैं। स्टोर्ड फूड मटेरियल्स क्राइसोलैमिनेरिन के रूप में, ऑयल के रूप में एंड स्टार्च, यानी कि तेल के रूप में, मंड के रूप में। ठीक है, वैसे प्लांट अपना भोजन किस रूप में? स्टार्च के रूप में। तो इसमें कुछ प्लांट जैसे करेक्टर दिखाते हैं और कुछ जो है पैरासिटिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, और कुछ प्रीडेटर होते हैं। तो इनमें अलग अलग सब कुछ, मतलब अलग अलग तरह के भोजन का स्टोर्ड हो सकता है इनमें। तो क्राइसोलैमिनेरिन, ऑयल एंड स्टार्च के रूप में। अदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रिप्रोडक्शन, अगला करेक्टर है रिप्रोडक्शन। इसमें कैसे होता है भाई? जनन। सबसे इम्पॉर्टेंट बात रिप्रोडक्शन है, क्योंकि भाई अगर रिप्रोडक्शन की क्रिया नहीं होगी तो ग्रोथ कैसी होगी, इनकी पॉपुलेशन कैसी बढ़ेगी इनकी। और ये लोग तो रेड टाइड, गोनियोलेक्स वगैरह तो रेड टाइड उत्पन्न कर देते हैं, पूरा एकदम बम्बार लगा देते हैं गोनियोलेक्स का, और पूरा लाल लाल दिखने लगता है सागर, और कहते हैं कि पानी का रंग गंगा माता ने लाल कर दिया। क्या ऐसा संभव है? आइए देखते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो होता है आपका मोस्टली रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोटिस्ट हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाइनरी फिशन होता है। बाइनरी फिशन, और बाइनरी फिशन भी ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है और लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन होता है। तो जो यहाँ पर यानी कि
प्रोटिस्टा के लिए तो बाइनरी फिशन हम मोस्टली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बाइनरी फिशन तो द्विविभाजन हो गया भाई, द्विविखंडन हो गया, एक है उससे दो बन जाएगा, लेकिन वो क्या लंबाई में आधा होगा या वो चौड़ाई में आधा होगा। अगर लॉन्गिट्यूडनली इसका मतलब वो लंबाई में, जैसे यूग्लिना डिवाइड होकर के एक यूग्लिना से दो बन जाता है, लेकिन अगर पैरामीशियम की बात करेंगे तो वो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन उसमें होता है। तो बाइनरी फिशन और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाई जायगोट फॉर्मेशन, यानी इसमें क्या होता है भाई, जायगोट का निर्माण होता है और उस जायगोट में मियोसिस डिवीजन करके हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है, फिर अगुणित जीव बन जाते हैं। इसका मतलब हैप्लॉइड का मतलब जो क्रोमोसोम नंबर है इनका वो आधा हो जाता है। पहले तो एक साथ 2n बना, लेकिन जब फिर उसमें मियोसिस डिवीजन हुआ तो आधा हो गया ना क्रोमोसोम। तो ये सारी बातें बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। तो ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह के रिप्रोडक्शन करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन, कनेक्टिंग लिंक, ये जो संयोजक कड़ी के जैसा काम करता है कौन, प्रोटिस्टा। किसके बीच में, मोनेरा और फंजाई प्लांटी और एनिमेलिया के बीच की संयोजक कड़ी को प्रोटिस्टा कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, देखो मोनेरा सिंगल सेल है, मोनेरा भी सिंगल सेल है बट प्रोकैरियोट है, ठीक। प्रोटिस्टा भी क्या है, सिंगल सेल है बट यूकैरियोट है। फंजाई क्या है, इसमें तो भाई मल्टी सेलुलर हैं, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों आते हैं जैसे ईस्ट, लेकिन बट ये भी यूकैरियोटिक है, ये भी यूकैरियोटिक है। मतलब यूकैरियोटिक होने का करेक्टर फंजाई प्लांटी एनिमेलिया से इसके पास मिला, लेकिन अगर यूनिसेलुलर का करेक्टर देखेंगे तो वो मोनेरा से मिला। इसका मतलब इस प्रोटिस्टा के पास मोनेरा और फंजाई प्लांटी एनिमेलिया दोनों के करेक्टर दिखा रहा है, इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक बोल रहे हैं, संयोजक कड़ी बोल रहे हैं। किसके बीच की, मोनेरा और फंजाई प्लांटी एनिमेलिया। तो ये बड़े एग्जाम के छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो इतनी बातें आपको पूरी समझ आई होगी। इसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि इस प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत और कितने मतलब किस तरह के जीवों को रखा गया है, उनके बारे में जहाँ से क्वेश्चन आपको नीट जैसे एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो उसके लिए जस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप इसको देखिए, समझिए, कमेंट करिए, पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।